जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। बड़ी गंभीर जानकारी मिली कि एक बुलंदशहर का कोई शांति दूत है, उसके 9 बच्चे हैं, 9 लड़कियां हैं, जिनमें से 3 ने पुलिस में रिपोर्ट कराई है उसकी कि वो उनको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, उनके प्राइवेट पार्ट छूता है। इंसेस्ट यानी रक्त संबंधों में यौन संबंध स्थापित करना सभ्य समाज में बहुत लंबे समय से वर्जित, घृणित, त्याज्य और बहुत बुरा अपराध माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं नहीं होती, मगर ऐसी घटनाएं जिन समाजों में होती हैं वो समाज ही इसको बुरी तरह से तिरस्कृत करते हैं। इसके बारे में बहुत ख़राब विचार है। भाई, पुत्र, पिता यानी माँ, बहन, बेटी, इनके साथ यौन संबंध घृणा की हद तक त्याज्य हैं। आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा कर रहा है? इसका और ऐसी घटनाएं कोई ये नई नहीं है। शांति दूतों में इस तरह की कई घटनाएं मिल जाती हैं। स्त्रियों के प्रति उनके मनोविज्ञान को लेकर कई स्टडीज़ भी हुई हैं। यौन अपराधों में इस्लामी बहुत आगे हैं। इसका कारण क्या है? मैं एक बात स्पष्ट करता चलूं कि मैं यौन व्यवहारों के विरोध में कोई बात नहीं कह रहा हूं। मनुष्य की प्रबलतम वृत्ति है काम, बिल्कुल सहज। मेरे माता पिता ने काम व्यवहार किया जिसके परिणाम से मेरा जन्म हुआ है, ये सहज बात है। मगर इसकी वर्जनाएं हैं, इसके नियम हैं, इसके डूज और डोंट्स बड़े साफ सुथरे से हैं, क्लियर चीज़ें हैं। ये कैसा समाज है जो स्त्री को केवल औरत मानता है? आप कहेंगे स्त्री को औरत मानना यानी क्या? तो इसमें औरत के अर्थ क्या हैं, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अरबी भाषा में औरत का अर्थ है सतर। सतर यानी जिस चीज़ को छुपाया जाए। जैसे आदमी की या पुरुष की औरत का मतलब है कि उसके नाभि से लेकर घुटने तक का भाग जिसको पोशीदा रखा जाए, जिसे छुपाया जाए। औरत के संदर्भ में गले से लेकर घुटनों तक का या और अधिक नीचे तक का भाग भिन्न संस्कृति में भिन्न प्रकार से है। जैसे भारतीय संस्कृति में पेट दिखाना लज्जाजनक नहीं माना जाता। साड़ी पहनी जाती है, ब्लाउज, तो उसमें नाभि दिखाई देती है, पेट दिखाई देता है। ये यूरोप के संदर्भ में कामुक माना जा सकता है पेट दिखाना। वो पेट नहीं दिखाते, उनके यहाँ घुटने से नीचे का भाग सामान्य है, ये व्यवहार है। फिर भी औरत का अर्थ है सतर यानी गुह्य भाग। प्रकारांतर में इसका अर्थ स्त्री के यौन भाग से है। इस शब्द का अर्थ ही ये है, ये मानसिकता है। इस्लामियों के अंदर ऐसी सामान्य व्यवहार, बहुत सारे आपको ऐसी घटनाएं मिलेंगी। और अब तो ये इस हद तक है कि केरल के हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है और केरल हाई कोर्ट ने ये आदेश किया है कि यहाँ लव जिहाद हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर ईसाई लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ मुसलमानों के बहलावे में आ रही हैं, भगाने में आ रही हैं, उन पर उनका फोकस है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। एक वो हिस्सा जो दीनदार है, इस्लाम को मानता है, यानी कुरान, अल्लाह, मोहम्मद, हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, इनको मानती है। इससे अलावा जो जितनी दुनिया है वो दारुल हरब है, यानी युद्ध क्षेत्र है, काफिर हैं, इन काफिरों को ख़त्म करना है। तो उसमें ख़त्म करने के जो उपाय हैं, ज़मीन ग्रैब करना, लड़कियां भगा के लाना, उनको मुसलमान बनाना, किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाना, किसी उसका मंदिर तोड़ना, उसका चर्च तोड़ना, उसका सिनेगॉग ख़त्म करना, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। उसमें जो सबसे रसीला उनके लिए सबसे आसान काम है वो गैर मुस्लिम स्त्रियों को इस्लाम में दाखिल करना है। कुछ समय पहले खरगोन, जहाँ अभी दंगा हुआ है, वहाँ का एक वाक़या हुआ था। छोटी सी 9 साल की बच्ची, उसको बलात्कार उसके साथ करके उसको मार के दबा दिया गया। ऐसी घटनाएं आपको बहुत सारी मिल जाती हैं।
उसका कारण क्या है? इस्लाम के हिसाब से ये दुनिया लॉन्चिंग पैड है। हम यहाँ पर, या मुसलमान यहाँ पर इस काम से आए हैं कि वो इस्लाम के हिसाब से जीवन यापन करें, जन्नत जाने की तैयारी करें, जहाँ असली लार टपकाते हुए, कमर लपलपाते हुए वादे हैं कि वहाँ 72 हूरें और 70 लौंडे मिलेंगे। मेरे इन शब्दों पर जिसको एतराज़ है वो चेक कर ले। 70 गिल्मा और 72 हूरें, और कई हदीसें तो 72,000 हूरों की हैं। कतरा खून का शहीद का ज़मीन पे गिरेगा, गिरने से पहले उसके लिए महल तैयार हो जाएंगे पन्ने के बने हुए। तब छोड़ने की सीमा होती है पन्ने के महल, जिनकी मीलों के फासले हैं। और 70,000 और 72,000 तो ऐसे बोलती हैं जैसे चवन्नी उठा के कोई किसी को दे दे। 72,000 गुलाम होंगे, बांदियाँ होंगी, लौंडियाँ होंगी। हर आदमी को कम से कम 40 मर्दों की सेक्सुअल पावर दी जाएगी। मैं समझ नहीं पाता 40 मर्दों की सेक्सुअल पावर का क्या मतलब है। इस सिलसिले में कुछ हदीसें 4,000 मर्दों की मर्दाना ताकत की भी हैं। ऐसा लगता है वो जो मूछ वाले हैं ना, जो मर्दाना ताकत, कमज़ोरी और शादी से पहले और शादी के बाद के विज्ञापन करते हैं, उनका कोई प्रचार हो रहा हो। किसी एक शख्स में सेक्स की पावर होना एक सामान्य बात है। 40 या 4,000 मर्दों की सेक्सुअल पावर, इसका क्या मतलब है? एक आदमी, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ इसकी मज़ेदारी आपको, आप भी चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए। एक आदमी सेक्स करेगा, पाँच मिनट, बहुत कम भी होगा। जिसको इतना 30 मार्का मत बता दिया गया है जिसमें 40 मर्दों की ताकत होगी, 10 मिनट तो सस्टेन करेगा, उसके बाद 5 मिनट और काम के लिए लगाएगा, 15 मिनट। अब 15 मिनट इंटू 4,000, यानी 60,000 मिनट तक वो सेक्स करेगा दिन में। और दिन में मिनट कितने होते हैं? 24 इंटू 60, 1440 मिनट होते हैं कुल। क्या कहा जा रहा है, किस तरह की बातें की जा रही हैं, समझ में कुछ नहीं आता। और उसका कारण है 24 घंटे दिमाग में सेक्स भरा हुआ है। काफिरों को ख़त्म करना है और उसके बाद सेक्स अचीव करना है। खाना, बढ़िया शराब और सेक्स, इन 3 कामों के लिए ये धरती है। इसको टेस्ट करेंगे, इसके बाद अल्लाह मियाँ ये सारे काम करेगा। उस शख्स को क्या कहेंगे जो एक आदमी को एक औरत देता है? मुझे जवाब मत दीजिए, दलाल मत कहिए, जो मर्जी आपकी। उसको क्या कहेंगे जो 72 औरतें देता है? इसका भी जवाब मत दीजिए, मगर सोचिए उस मानसिकता को जो आखिर एक आदमी अपनी, जिसने 9 बच्चियां पैदा की, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है। अपनी बेटियां नहीं दिखती उसमें, उसे भोग्या नजर आ रही हैं। 24 घंटे उसकी मानसिकता यही भरी हुई है। एक आध घटना नहीं है, हर शहर में इस तरह की घटनाएं मिल जाती हैं। क्योंकि जैसे मेरे मित्र हैं कुछ शिया, मैंने मेरे मित्र शिया थे, उनकी बिटिया से पूछा, क्योंकि जब मुलाकात हो वो कभी मेरे घर आएँ, 4 जोड़े आए हैं तो मिलवाएंगे, ये मेरे खालाजाद भाई हैं, ये उनकी फुप्पी की बेटी हैं, उनकी बीवी हैं, ये मेरे चचाजाद भाई हैं, ये उनकी मामा की बेटी हैं। तो एक दिन मैंने वैसे ही पूछा कि तुम में कोई शरीफ आदमी है? सारे के सारे वो हैं ... तो हंसने लगे। मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक आदमी अपनी ममेरी बहन के साथ, चचेरी बहन के साथ, बुआ की लड़की के साथ, मौसी की लड़की के साथ कैसे सेक्स कर सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि बेटा तुम पर कैसी गुजरती है? और सामान्य लोग नहीं हैं, अमरोहा के शिया हैं, जो भी सुन रहे होंगे उनमें से कोई शिया सुनेगा तो समझ जाएगा कौन लोग हैं। अमरोहा के शिया हैं, कमाल अमरोही की फैमिली नहीं, इसी के ख़ानदान के लोग हैं। शियों में बड़ी प्रतिष्ठित, भारत के जो प्रतिष्ठित कम शिया हैं उनमें से एक परिवार। तो मैंने उनकी बिटिया से पूछा कि बेटा तेरी शादी तेरी कज़न से हुई है, इसी बच्चे के साथ तुम बड़ी हुई हो, जो कि सगी बुआ का बेटा है, खेलते कूदते इन्हीं बच्चों के बीच में बड़ी हुई हो, तुम इसके साथ शादी कैसे कर सकती हो? तुमको अजीब सा नहीं लगता? तो उसने कहा अंकल हम इन्हें भाई मानते ही नहीं, हमें मालूम है कि इन्हीं में से किसी के साथ शादी होनी है। तो वो
मानसिक रूप से कभी उसको भाई नहीं समझती। क्या ठीक? तो मैंने उससे पूछा कि फिर इसका मतलब इश्क भी? हाँ, याद आया, राही मासूम रज़ा का एक नावल है आधा गांव, बहुत बढ़िया नावल है, पढ़िएगा, मज़ा आएगा। उसमें ये जुमला है, गर्मी की छुट्टियां हो गई थी मगर भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से नहीं लौटे थे, बहनें बेकरार थीं कि किससे इश्क लड़ाएं। ये राही मासूम रज़ा, शियों का बड़ा प्रतिष्ठित घराना, उनका लिखा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अरेंज मैरिज तो इनमें से होगी, फिर बाकी चीज़ें? तो बोली अंकल आप, मैं बेटी हूँ आपकी। मैंने कहा हाँ मेरी बेटी है, पक्की बेटी है, और हिंदुओं वाली बेटी है, ऐसी वाली नहीं जो ये, पक्का मेरी बच्ची है। वो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको खुल के बताऊं? मैंने कहा बताऊं? बोले ये मामूली बात है, कजन्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशन शादी से पहले बिल्कुल मामूली बात है, नोबडी बॉदर्स। ऐसा क्यों? आखिर हिंदुस्तान के ये मुसलमान हैं, तुम हिंदुस्तानी ही हैं, तो हमारा ही खून, इनमें इतना बदलाव कैसे आ गया कि वो इतने भयानक रास्ते पर चले गए? कुछ समय पुराना अगर आपको ध्यान हो, 2-3 साल पहले एक वीडियो आया था मेरठ का, वो लड़का, आदमी बुढ़ा पकड़ा भी गया था कि कोई लड़की उससे सामान लेने आई है, तो वो उसको सामान देता है, पहले उससे पैसे लेता है, फिर उसकी ब्रेस्ट खींचने की कोशिश करता है, वो लड़की बचती है तो उसको पैसे दिखाता है और उसके फिर ब्रेस्ट को फील करता है। एक शख्स के अंदर काम होना सहज बात है, मगर काम के अलावा सिर्फ काम ही काम होना और सारी चीज़ें न सूझना, ये कैसे सहा जा सकता है? मगर बंधुओं, ये सिर्फ धारा 376 या 77 कुछ होती है, मुझे ध्यान नहीं, इनमें से एक कोई होमोसेक्सुअलिटी है, एक दूसरी, इस धारा का मामला नहीं है। ये सिर्फ यही मामला नहीं है, इसकी तरफ प्रेरित करने के पीछे जो मानसिकता काम करती है, वो मानसिकता दीन है। दीन की इन विचारों को खंडित किए बिना, इसको एक्सपोज किए बिना, इस मानसिकता से कैसे निपटा जा सकता है? जो हाथ अपनी बेटी के प्राइवेट पार्ट्स पे जा रहे हैं, वो अपने पड़ोस की, अपने मोहल्ले की, अपनी बेटी की दोस्तों की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं? ये बिल्कुल सामान्य मगर बहुत चिंता का विषय है। काम सहज भाव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं है, काम सहज भाव है, इसी के कारण से ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर सिर्फ यही होना, इसके अलावा कुछ और नहीं सूझना। औरत का मतलब सतर, यानी वो चीज़ जो छुपाई जाए, जिसका छुपाना लाजिम हो। किस औरत की सतर यानी किस चीज़ का छुपाना लाजिम है? किसी भी स्त्री को उसके दिमाग से, उसके हृदय से, उसकी क्षमताओं से, उसकी बोलने चालने की, उसकी बातचीत से, उसकी विद्वता से नहीं पहचाना जाएगा, उसको सिर्फ सुराख समझा जाएगा। इस मानसिकता से निपटना है। प्रत्येक बच्ची, चाहे वो आपकी हो या मेरी हो, उस पर इस विष दंश का साया है। इस बात का ध्यान पूरी तरह से रखें। अपने मित्र का, अपने बेटे का, अपने साथी का कोई बच्चा हमारे घर में आता है दीनदार, तो ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा हो सकता है। ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं। एक उम्र होती है जिसमें बेवकूफ़ियाँ होती हैं, और अगर कुछ समझाने की कोशिश कीजिए तो वो जवाब आएगा मुसलमान ऐसे होते होंगे, मेरा असलम ऐसा नहीं है। अंततोगत्वा अटैची में 3 टुकड़े में पैक होना पड़ता है। ऐसी घटनाएं सैकड़ों हैं, बाद में पछताना पड़ता है ऐसी चूकें। ये जो लव जिहाद है, ये सोचा समझा काम है, लगातार करने वाला काम है। इसके पीछे 1500 साल से एक विशेष मानसिकता चल रही है। मोहम्मद की हदीस है कि मैं जन्नत में, क़यामत के दिन जन्नत में सबसे ज़्यादा जिस पैगंबर की उम्मत की तादाद होगी वो जाएगा। यानी संख्या इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। वो संख्या कहाँ से आएगी? स्त्रियों से, गर्भ से। लीबिया के गद्दाफी था या शायद इन्हीं में से कोई था, जिसने यूएनओ में कहा है, यूएनओ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में खड़े होकर उसने कहा है कि हमारी औरतों के गर्भ हमें दुनिया पर विजय दिलाएंगे। तो
कम से कम अपनी स्त्रियों के गर्भ तो बचाओ। लव जिहाद कामयाब अपने पास ना हो, उसका तरीक़ा क्या है कि बेस कहाँ से शुरू होता है कि अपने पड़ोस के, अपनी जानकारी के लोग, वो रहमान चचा जो ईद पे सेवइयाँ खिलाता है, या वो बुढ़िया जो बिरयानी बढ़िया बनाती है, इन सब से मिलना, इन्हीं के घरों से तो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। वही सब्ज़ी वाला, वो खलई करने वाला, वही कारपेंटर, उसी का स्मार्ट बच्चा, वहीं सबसे तो गलतियाँ होती हैं। ऐसी किसी भी गलती के सिलसिले में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। राष्ट्र इस बात को समझे कि ये पूरी मानसिकता, संख्या बढ़ाना, कैसे तादाद बढ़े, कैसे संख्या बढ़े, और इस संख्या बढ़ाने का परिणाम ही तो पाकिस्तान है। इसी संख्या बढ़ने का परिणाम तो अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है। सारे मिडिल ईस्ट में हुआ क्या था? हमारी जो प्रजा है, हमारा समाज है, बौद्ध था या हिंदू थे, कुछ जगह ईसाई बन गए थे बौद्धों के बाद, उन सब का एक और फोर्स धर्मांतरण किया गया, उनकी लड़कियां भगाई गईं। लेबनान तो अभी तक चल रहा है, लगातार हो रहा है सारा काम, और अंततोगत्वा परिणाम सब कुफ्र और ईमान का झगड़ा शुरू हो जाता है। और एक बात अपने तरुणों से, अपने किशोरों से, मयंक और शशांक बनकर अनवर और असलम लव जिहाद करते हैं। मयंक और शशांक से अनवर असलम बनना नहीं आता। ये काम आप नहीं कर सकते। अपनी तादाद सही रखनी है तो इसका ध्यान तो करना पड़ेगा मित्रों, आपकी जिम्मेदारी है। ये सहज बात है कि आपके एक ख़ास उम्र में मन करे किसी से मिलने का, दोस्ती करने का, सहज बात है। इस दोस्ती, इस मिलने को, अनवर और असलम आपके घर आते हैं, आपके यहाँ नुकसान पहुँचाने, ऐसा नुकसान जो स्थायी नुकसान है, आप अनवर असलम के घर नहीं जाते। गंभीर बात है, इसकी चिंता कीजिए। आप ऐसा कर पाएंगे, राष्ट्र में सब प्रकार का बदलाव आएगा। ये भयानक रूप से, घृणित रूप से त्याज्य बात जो इस व्यक्ति ने की है, और इस पर बाकायदा पांचजन्य की कवर स्टोरी है कि अपनी बेटियों के बारे में ऐसा, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, अनवर मेरठी शायर थे, वो अपने एक दोस्त की अम्मा से इश्क लड़ा बैठे, उसे लेकर भगे। जो जिसने भगाया वो तो कुकर्मी है ही, वो बुढ़िया जो उसके साथ भग गई उसका क्या, मगर 24 घंटे दिमाग में यही है, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो इस सिक्के को पलटना है, इस बिसात को उलटना है, तो घर वापसियां होनी चाहिए। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद राष्ट्र।